मसीह यीशु में प्यारे गार्जियन, माता पिता और मेरे भाई बहन सभी लोगों को यीशु सहाय। आज युवा है और हम सभी आज के दिन के लिए तैयार हैं प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने के लिए। मसीह प्यारों, अभी से मैंने वचन देखा खोए भेड़ के दृष्टांत के बारे में, उड़ापुर के विषय में, कि कैसे एक बेटा जो अपने घर को छोड़ करके चला जाता है, अपने पिता और अपने भाई को छोड़ करके चला जाता है। हम इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और सुने हैं। बाइबल में तो इस एक कहानी के बारे में कहा गया है, लेकिन आज कितने ऐसे जवान हैं जो आज अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने समाज से दूर रहते हैं, और कितने ऐसे जन हैं जो लोग आज यीशु मसीह से दूर हैं। हम वचन में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 11 वचन में, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। देखिए मसीह प्यारों, यहाँ पे बड़ी साधारण शब्दों में लिखा गया है, लेकिन आप सोचिए, एक बेटा अगर अपने पिता से कहेगा कि हमको अपना हिस्सा दे दीजिए, तो क्या वो बाप तुरंत उसको दे देगा? तुरंत नहीं देगा, है ना? सोचेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन सोचेगा कि मेरा बेटा हमसे घर से दूर जाना चाह रहा है, सोचेगा, है ना? लेकिन वो नहीं मांगता है। जो समझाया होगा उसका बाप, उसके पिता, कि बेटा मत जाओ, उसको रोका होगा, बेटा मत जाओ, लेकिन वो अपने पिता की बात को नहीं माना और फिर अपना हिस्सा मांगा और उस पैसे को लेकर के वो दूर देश चला गया। बाइबल बताती है बहुत दूर चला गया, अपने पिता को भूल गया जो उसे पढ़ाया था, लिखाया था, मेहनत किया था बचपन से, हर चीज की जरूरत को पूरा किया था, अपने भाई के साथ खेला था, दौड़ा था, और एक पल में बोला कि हमको नहीं करना है, हमको मेरा हिस्सा दीजिए, हम जा रहे हैं, और वो सब कुछ छोड़ कर चला गया। अब आप सोचिए कि क्या एक बाप आराम से रहेगा? नहीं रहेगा, रोज दिन चिंता करेगा, सोचेगा मेरे से क्या गलती हो गया, मुझसे क्या कमी हो गया, क्या दिक्कत हो गया कि आज ये मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, मेरे प्यार में क्या कमी हो गया, क्या दिक्कत हो गया, क्या परेशानी हो गया, क्या चीज पूरा नहीं की जरूरत, जो मांगा सब दिए, लेकिन हमको छोड़कर कुछ ना। रोज दिन ऐसा सोचता है, रोज दिन एवरीडे। और एक तरफ बेटा पैसे लेकर के विदेश में खूब मौज मस्ती कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, बुरे कामों में, नशा में, लड़की घुमाने में, ड्रग्स में, न जाने और कितने सारे ऐसे काम किया होगा। और एक तरफ बाप रोज दिन उसे अपने हृदय में याद कर रखा होगा, रोज दिन, और वो उसका बेटा पैसे में मौज उड़ा था। और बाइबल बताती है कि वह सारे पैसे उड़ा देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब चीज खत्म हो जाता है, पैसा। और फिर क्या होता है? उस देश में अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने के बाद खाने के लिए तो पैसा भी नहीं था, और उस देश में अकाल होने के कारण कितना परेशानी होता है उसके साथ। और फिर वह उसका सोचिए कपड़ा भी था होगा,
उसको भी बेच दिया होगा पैसा लेने के लिए। उसके बाद जूता, अच्छे गाड़ी होंगे, कार होंगे, उसको भी बेच दिया होगा पैसा लेने के लिए। सब खत्म हो गया, उस जवान के पास कुछ भी नहीं बचा। इतना बुरा हालत हो गया कि वो एक व्यक्ति के पास जाता है, उसी देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि हमको कुछ काम दीजिए, ऐसे तो कोई रखेगा नहीं, हमको कुछ काम दीजिए। वो बोलता है मेरे पास क्या काम है, हमको क्या काम देंगे? तो बाइबल बताती है कि उसको सूअर चराने का काम देता है, उसको सूअर चराते रहता है और जो भी खाने के लिए मिलता है सूअर को, वही वो खाता है। ऐसा बाइबल बताती है। इतनी बुरी हालत, उसके पास कुछ भी कमी नहीं, लेकिन एक पल में सब कुछ खो गया। और ऐसा आया कि वो सूअर के साथ रह भी रहा है, खा भी रहा है। तो सोचिए ऐसा हालत हो जाता है जब आप अपने माँ बाप और अपने ईश्वर की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और वो सोचने लगा, एक दिन सोचा, मन में सोचा कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया। मेरे घर में जो नौकर रहते हैं वो अच्छा से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनके पास, अच्छे खाने के लिए है, खाने की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ऐसा वो सोचता है और ऐसा सोचने के बाद सोचता है कि क्या करें, क्या मेरे पिता मेरे को अपनाएगा, क्योंकि मैंने सारे पैसे उड़ा दिया, सब कुछ खो दिया, क्या मेरा बाप मेरे को अपनाएगा? ऐसा सोचता भी हो, लेकिन फिर भी बोलता है कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। मेरा बाप मेरे को कोना में रखे, कोठरी में रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हम रह लेंगे, जमीन में सुताएगा सो लेंगे, लेकिन हम अपने बाप के पास जाएंगे। ऐसा वो सोचता है और वो अपने पिता को याद करते हुए उस घर को जाता है। और बाइबल बताती है कि वो बाप जो रोज दिन उसको याद करता था, चिंता करता था, दूर से ही देखता है और उसको दौड़ के जाता है और गले लगाता है और चूमता है। ये देखिए एक पिता का प्यार। उससे ये नहीं पूछा कि पैसा कहां, कपड़ा किधर, गाड़ी किधर, नहीं पूछा, उसे गले लगाया और उसे चूमा और बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ बड़े खुशी उसको अपने घर में ले गया, वो सोचा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम तो सोचे थे कि मेरा बाप हमको कहीं कोना में रखेगा, लेकिन वो तो मुझे अपना लिया और मुझे बड़े प्यार से मुझे अपने घर ले गया। तो सोचने लगा आज मसीह प्यारो, आज ऐसे ही कितने ऐसे जवान, आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने बाप को छोड़ करके घर से दूर है, अपने घर से भी दूर है और इस कलीसिया से भी दूर है। उसे लगता है कि यही एक जीवन है, पैसा ही सब कुछ है, गाड़ी ही सब कुछ है, घर ही सब कुछ है। और ऐसे सोच करके कितने ऐसे जवान आज घर छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं और अपने घर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज ऐसे जवान अगर ऐसा सोचते भी हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं और वापस आ जाएंगे। आज हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या मेरा बाप मेरे को माफ करेगा, क्या मेरी माँ मेरे को माफ करेगी, जिसको मैंने हाथ उठाया, अपनी माँ पे मैंने हाथ उठाया, अपने पिता पे मैंने हाथ उठाया, क्या मुझे स्वीकार करेगा? वो जरूर स्वीकार करेगा, वो जरूर स्वीकार करेगा उसे, क्योंकि माँ बाप और हमारा प्रभु यीशु मसीह
आप हर एक से बहुत प्यार करता है। आज हम सोचते हैं कि क्या यीशु मसीह मैं तो इतना बड़ा पापी हूं जिसे मैं बतला नहीं सकता, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है जो अगर मेरे बारे में कोई जान जाए तो मुझसे बात भी ना करेगा। आज कई से लोग ऐसा सोचते और कई लोग चर्च नहीं आते, कई लोग चर्च से दूर रहते हैं, कई लोग इसी वजह से प्रार्थना भी नहीं करते, इसी वजह से लोग वचन भी नहीं पढ़ते। लेकिन यीशु मसीह आप हर एक से प्यार करते हैं। आज आपके अंदर जो भी बुराई, जो भी कमी है, प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी गलती को बता दीजिए। आपने जो भी अंधेरे में गुनाह किए होंगे उन गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दीजिए। हो सकता है कि आपके जीवन से गाली दूर नहीं हो रहा होगा, आप गालियां देते हैं, गाली दूर नहीं हो रहा होगा, पिता परमेश्वर से सहायता मांगिए। नशा नहीं दूर हो रहा होगा, आप उसके आदत में लग गए हैं, छूट नहीं रहा होगा, प्रभु से सहायता मांगिएगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। और कितने ऐसी चीज है जो बुरी आदत है जो छूट नहीं रहा होगा, परमेश्वर पिता से सहायता मांगिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। क्योंकि जब तक आप अपने हाथों को नहीं बढ़ाएंगे, पिता परमेश्वर हम सबों को कभी बदल नहीं सकता, हमें कभी सुधार नहीं सकता। आज हमारे ऊपर है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। क्या हम सुधरना चाहते हैं? क्या हम बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं? क्या हम घमंड छोड़ना चाहते हैं? क्या ईर्ष्या करना छोड़ना चाहते हैं? क्या हम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं? जब तक आप नहीं चाहेंगे, फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार से बड़ा पुत्र अपनी गलती को स्वीकार किया और वो आया, उसी प्रकार से आपको भी अपनी गलती को एहसास होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तभी यीशु मसीह आपकी गलतियों को माफ कर सकता है। आज चलो आपके हाथ में क्या हो कि आप उस विदेश में रहना चाहते हैं उस बड़ा पुत्र के समान, या फिर आप उन बुरी आदतों को छोड़ करके यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। बाइबल में पतरस के बारे में लिखा गया है। पतरस जो कि एक दिन वो मछली पकड़ रहा था और बाइबल बतलाती कि वो सुबह से लेकर के शाम तक मछली पकड़ा, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी मछली से नहीं मिला। और जब उसके पास यीशु मसीह आते हैं और उससे कहते हैं कि जाल को गहरे पानी में डालो, तो पतरस जानते क्या होता है? प्रभु जी, मैं दिन रात मेहनत किया है, मछली पकड़ा है और हमने एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम इस जाल को उस गहरे पानी में डाल देते हैं। और जब वो गहरे पानी में डालता है तो बाइबल बताती है वो ढेर सारी मछलियां वो पकड़ता है, ढेर सारी मछलियां। और फिर बाइबल बताती है कि जाल भी टूटने फटने जैसा रहता है और अपने मित्र, अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि आओ, मछली ढेर सारा है, इसको पकड़ने के लिए बुलाता है, सहायता के लिए। मैं ये कहानी इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि इस घटना से वो एक चीज समझ जाता है कि ये आम व्यक्ति नहीं है। इससे पहले पतरस यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता, अचानक से यीशु मसीह उसके पास आए और जब वो ये घटना देखता है तो दंग रह जाता है। क्योंकि जितने भी मछली पकड़ते हो जानते होंगे कि सुबह से शाम मेहनत आप करिएगा, एक भी मछली नहीं पकड़ने के बाद इतनी सारी मछलियां पकड़ी जाएगी तो अचंभित तो होगा, आश्चर्यक्रम तो होगा। और वो जब ये देखता है तो बहुत ही ज्यादा आनंदित होता है और उससे एक बात पता चलता है कि ये आम व्यक्ति नहीं है, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये धर्मी व्यक्ति है, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है।
उसे एहसास होता है और फिर पतरस को अपनी गलती याद आता है। अरे हम तो गंदा आदमी, हम बेकार व्यक्ति। यीशु मसीह मेरे पास आया और वो पतरस बोलता है, प्रभु आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, आप बहुत पापी व्यक्ति हैं, आप चले जाइए, बहुत बुरा व्यक्ति है, आप चले जाइए यहां से। लेकिन यीशु मसीह उसके पास गया था, उसकी गलती को बिना देखे यीशु मसीह उसके पास गया था और बोला, आज के बाद तू मनुष्यों को पकड़ेगा। आज मसीह क्या हो, जब यीशु मसीह आपकी गलती को नहीं देखता है, जब आपके माँ बाप आपकी गलतियों को नहीं देखते हैं, तो हम और आप कौन हैं जो अपनी गलतियों को बार बार बोल करके अपने आप को गंदा व्यक्ति समझना चाहते हैं? क्यों अपने आप को इतना बुरा व्यक्ति कहते हैं? क्यों अपने आप को कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत घटिया व्यक्ति हूं? क्यों अपने आप को रोज दिन अपने आप कैसा कहते हैं, जब यीशु मसीह आपको नहीं कहता? जब आपके माँ बाप आपको गलतियां देख करके भी आपसे इतना प्यार करते हैं, आप और हम कौन हैं जब अपनी गलतियों को बार बार याद दिलाते हैं? मसीह प्यारो, यीशु मसीह के पास पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बचाने के लिए आया है, हम सबको बचाने के लिए आया है। आप चाहे कितनी भी गालियां क्यों न देते हो, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्यारो, आप चाहे कितने बड़े ही नशा में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन ये समाज आपको पसंद नहीं करता होगा, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह चाहता है कि आप आ जाओ। मत देखो गलती की ओर, जो हो गया वो हो गया, सामने आ जाओ। जो बीत गया वो पास्ट था, तुम्हारा कल था वो, आपने कैसे जीवन जिया, कितने लोगों के साथ घूमा, कैसे गंदगी में जीवन जिया, कैसा बुरे राह पे चला, कैसे कैसे संगति थी। आज यीशु मसीह वो नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं सिर्फ आप। इसलिए प्यार भाई, यीशु मसीह के निकट आ जाइए, यीशु मसीह के करीब आ जाइए, वो आपसे प्यार करता है, हम हर एक से प्यार करता है। प्यार हम सबको बचाने के लिए आया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया, वो हमें और आपको बचाने के लिए खुद मर गया। इसको सजा नहीं देना है, खुद मर गया हमको बचाने के लिए। आज से क्या आप फिर से बुराई को जाना चाहेंगे, फिर से उस गंदगी को जाना चाहेंगे? यीशु मसीह आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन क्या आप फिर से उसी गलत राह पे जाना चाहते हैं, बुरे दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, फिर से विदेश जाना चाहते हैं, नशा में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? मुझे प्यारो, वापस आ जाइए। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कोई आपको प्यार करे ना करे, कोई आपको समझे या ना समझे, कोई मुझे नहीं समझता है ऐसा कहने वाले होंगे आप, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। बस एक चीज आपको करना है, पिता मैं अपना जीवन आपको देता हूं, अपनी गलती, अपने सारे गुनाहों को पिता के सामने रखता हूं। पिता हमें माफ कर, हमें नया जीवन दे। पिता परमेश्वर आप और हम सबों को कले आएगा, उस बुढ़ा पुत्र के समान हम हर एक से प्यार करेंगे। आज हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती है क्योंकि हम गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना में सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी माध्यम से ईश्वर को पुकारते होंगे, मुझे ये दीजिए, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। लेकिन क्या सबों की प्रार्थना सुनी जाती है? बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप गलत इच्छा से मांगते हैं। आप सांसारिक जीवन में भोग विलास में पैसे उड़ाना चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह वो पैसे नहीं देना चाहता है, इसीलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। लेकिन जिस दिन आप और हम बिना परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना करेंगे, तो बिना परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जोर से सुनेगा। क्या यूहन्ना 14:15 में लिखा है,
यदि तू मुझसे प्रेम करता है, यदि तू चर्च आता है, यदि तू गीत गाता है, तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचनों में चलेगा, लड़ाई नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा ना जाएगा तो शांत हो जाना, लड़ाई नहीं करेगा। पहला यूहन्ना 5:14 और 15 में लिखा है, और हमें उसके सामने दिया होता है वह यह है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारे सुनता है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब पिता परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। आज इससे क्या होगा? आप अपनी मर्जी से मत मांगिएगा प्रार्थना में। जब भी प्रार्थना करिएगा, पिता परमेश्वर अगर तेरी मर्जी है तो ये दीजिएगा, और तेरी मर्जी नहीं है जिसे मत दीजिएगा। अगर तेरी इच्छा है पिता कि मैं ये काम करूं, ये नौकरी करूं, तो मेरी सहायता कीजिए। और तेरी मर्जी नहीं है तो ये नौकरी भी मुझे नहीं चाहिए। अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करूं, तो तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर नहीं है तो पिता मैं वो भी नहीं करना चाहता, सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। आज लोग विवाह के बाद रोने लगते हैं, कितना ऐसा बुरा जीवन रहता है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह को आखिरी में याद करते हैं। सब चीज होने के बाद यीशु मसीह को याद करते हैं, अब इसमें आशीष दीजिए। लेकिन पूछे अपने आप से कि क्या आपने प्रभु से कहा कि प्रभु जी एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार हो। मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे उसी से जीवन जीना है, मुझे उसी से आगे बढ़ना है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे विवाह हो। तब पिता परमेश्वर आपके कामों में आशीष देगा क्या हो। लेकिन आप यीशु मसीह की इच्छा को छोड़ करके, अपने माँ बाप की इच्छा को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर बाद में रोने लगते हैं, वो मुझे छोड़ दिया, वो मुझे त्याग दिया, और रोने लगते हैं। कितना भरोसा किए थे, अपना जीवन उसको दिए थे, सब कुछ दिया मैंने उसे, और वो उसने मुझे छोड़ दिया। रोने लगते हैं जवान रोने लगते हैं। क्या जानते क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते। अब अपने आप को पूछने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी क्या गलती है? आपकी गलती ये है कि पढ़ाई के समय में, इस समय आपने ऐसे लोगों को चुना है जो प्रभु नहीं चाहते। आप मेहनत करें, आप अपने पर ध्यान दें और सही समय का इंतजार करें। पिता परमेश्वर सही समय में आपको एक अच्छा व्यक्ति देगा जो प्रभु चाहता है क्या हो। और ऐसा ही जीवन जीना चाहिए हर किसी को। तब पिता परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। हर जवान सुनने वाले अपनी इच्छा के अनुसार ना चले, वरन पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसकी मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें। देखिए पिता परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आशीष देता है। आसमान उखाड़ करके पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये वचन हमेशा याद रखिए। पहला यूहन्ना 5:14 और 15, उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करिए। आज हमने पिता परमेश्वर के वचनों को बांट दिया। आइए पिता परमेश्वर की निकट आ जाए। बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, बुरे दोस्तों को छोड़ दीजिए और पिता परमेश्वर के पास